जो माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि एक ही कंटेनर पे जो है ना मैंने 2 केक बनाए हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे जो कस्टमर की डिमांड थी वो कुछ ऐसी थी कि उन्हें हाफ मंथ का यानी कि 6th मंथ का उन्हें केक सेलिब्रेशन करना था बर्थडे का अपनी न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाफ आप मुझे वनीला कर देना केक और हाफ जो है वो चॉकलेट कर देना, सेम ही केक पे होना चाहिए। तो मैं चाहती तो इसे अलग अलग भी सेक्शंस में करके डिवाइड, तो मैं दोनों को अलग अलग बेक कर सकती थी। ऐसे आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आप जो है ना एक कंटेनर में दोनों जो भी आप प्रीमिक्स बना रहे हो, होममेड या मार्केट वाला जो भी आप यूज़ करते हो, इस तरीके से कंटेनर में आप इसे आधा आधा मिक्स करके आप इसे आराम से डाल के एक ही साथ जो है ना इसे बेक कर सकते हो। दोनों अलग अलग एकदम अच्छे से अगर आप देख रहे हो कि बेक भी हो गए हैं। पूरी जो इसकी कितनी क्वांटिटी मैंने यूज़ की है, कौन सा कंटेनर यूज़ किया है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख के चेकआउट कर सकते हो। और इस केक की जैसे हम ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग करते हैं वैसे ही मैं ब्रेड नाइफ़ के साथ इसकी कटिंग करूँगी। और आप केक देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। 4 लेयर्स में इसकी मैं कटिंग करने वाली हूँ। 1 kg का ये केक है जो हमें टॉल हाइटेड में नहीं बनाना है, फ्लैट में बनाना है। और कस्टमर की कुछ इस तरीके की डिमांड थी कि उन्हें कुछ स्टिकर भी चाहिए था, थोड़ा सा फॉन्डेंट का भी उन्हें वर्क चाहिए था। तो मतलब सारी चीज़ें जो थी ना उनकी जैसे जैसे डिमांड थी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वैसा करूँ। कुछ कहते थे कि स्टार्स वगैरह हो, तो मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने सारी चीज़ें उनके साथ ही अच्छे से इसकी डेकोरेशन करने की पूरी कोशिश की है। एंड कस्टमर की और डिमांड थी कि फॉन्डेंट डेकोरेशन ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी सिर्फ एक आइडिया के लिए। बाकी उन्होंने मुझे कहा था कि टोटली डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जैसा भी हमें बना के दो, लेकिन इस तरीके का बना के दीजिएगा। तो जो पिक्चर मैंने देखी उसमें जो जो डेकोरेशन आइटम्स लगे हुए थे तो मैंने कोशिश की कि मैं वो सारे यूज़ कर सकूँ और एक अलग से जो केक है वो बना के मैं प्रेजेंट कर सकूँ। और जो केक उन्होंने मुझे दिखाया था वो बर्थडे बॉय का था, ब्लू कलर का। तो उन्हें पिंक कलर का केक चाहिए था। तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैं उनके साथ ही बना के दूंगी, क्योंकि केक का ऑर्डर जो था अर्जेंट था। यानी कि कल उन्हें केक चाहिए था और आज रात को उन्होंने मुझे मतलब इन्फॉर्म करके बोला था कि मुझे केक चाहिए। बाकी केक की प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और केक जो था सेल्फ पिकअप केक था, मुझे इसकी डिलीवरी नहीं देनी थी। तो सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें मैं आप सबको इसके साथ ही आगे एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बाकी आप सबके जो भी डाउट्स रहते हैं ज़रूर पूछें, और पूछते भी हैं आप, और पूछना भी चाहिए। अगर डाउट्स आप पूछेंगे नहीं तो आपको कैसे क्लियर होंगे, आपको कैसे एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा। बाकी मुझे बहुत सारे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं नई वीडियोज़ के लिए, तो फॉर श्योर मैं सबकी नई वीडियोस लेके आऊँगी। रियल वेलवेट का केक जो मैंने बनाया है, जो मैंने होममेड प्रीमिक्स के साथ बनाया है वो भी दिखाऊंगी। साथ में क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग करना भी सिखाऊंगी। कुकीज़ के लिए भी मुझे काफ़ी सारी डिमांड आई कि मैम कुकीज़ जो है कुछ मीठा वो भी बताइए। चॉकलेट्स की मुझे ऑलरेडी पहले ही आई हुई थी रिक्वेस्ट, लेकिन यहाँ पे केक के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे लगातार, तो मुझे पर्सनली कुछ भी एक अलग से वीडियो बनाने का ना कोई भी चांस नहीं मिल रहा था। और मैं थक भी बहुत ज़्यादा जाती क्योंकि मैं अकेले खुद सारा कुछ करती हूँ, तो कोई हेल्प नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी डिले है। कुछ ऑर्डर्स जो हैं अभी कुछ दिन तक लगातार नहीं भी हैं, तो उसमें मैं सारी चीज़ें जो है आपको पर्सनली कवर करके दिखाऊंगी। बाकी जितनी पेंडिंग रिक्वेस्टेज है आप सबकी रिलेटेड टू वीडियोज़ वो सारी दिखाऊंगी। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम ने दिखाया नहीं है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बस केक के ऑर्डर्स की वजह से मैं थोड़ी बिजी थी, जिसकी वजह से मैं सारी रिक्वेस्ट आपकी भी फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। बट सारी चीज़ें मेरे माइंड पे है तो आप सबके साथ वो भी शेयर करूँगी। लेकिन अभी जितने भी अपकमिंग ऑर्डर्स आए थे, जो भी मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखा था, मैंने सोचा ये 1 by 1 जो है ना आप सबके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल होता है फ़ोन में डाटा, तो उसकी वजह से फ़ोन भी बहुत प्रॉब्लम करता है। तो मैं चाहती थी कि सारी चीज़ें जो मेरे फ़ोन पर रिकॉर्डेड हैं, जिससे आपको हेल्प हो, वो वीडियो सारी दिखा सकूँ आप सबको, ताकि आप सब वो जो नए डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं वो भी देख सको। तो यहाँ भी आपने देखा कि केक की लेयरिंग हमने कर ली और केक को भी हमने कट कर लिया। मैंने पैलेट नाइफ़ के साथ ही मार्क कर लिया था इक्वली से। और यहाँ पे देखिए, आप सब कहते थे ना केक बना के कट करके भी दिखाइए, मुझे एक कमेंट आया था। तो ये देखिए यहाँ पे केक आज मुझे कट करना ही पड़ा क्योंकि केक वैसा ही था। तो इसमें आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि केक की लेयरिंग अगर आप देखो कि कितनी अच्छी लेयरिंग है और ऐसे ही होती है। और यहाँ पे अगर आप देखो कि क्रीम एकदम भी ज़्यादा नहीं है। 4 लेयर्स मैंने जैसे कहा कट की थी और 4 लेयर्स पूरी इसमें दिख रही है। क्रीम जितनी ज़रूरत है मैंने उतनी ही लगाई और ये एकदम परफेक्ट। और मैं जितने केक बनाती हूँ फ्रेंड्स, सब में क्रीम
एकदम परफेक्ट लगाती हूँ। ज़्यादा कम जो होती है वो कस्टमर की डिमांड में होती है कि उन्हें कैसी चाहिए। और यहाँ पे जब भी केक कटिंग होती है, लेयरिंग होती है ना, ऐसी परफेक्ट इसकी लेयरिंग आती है। लेकिन आज मुझे मौका मिल गया कि केक ऐसा मिल गया, और आपकी जो एक रिक्वेस्ट थी, किसी एक की कमेंट आए थे, तो वो भी आज फुलफ़िल होगी। और यहाँ पर मैं लॉलीपॉप स्टिक लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पर स्टे रहे, कुछ भी इधर उधर ना हो केक, क्योंकि ऐसा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन हमें जो है अपना काम एकदम परफेक्ट तरीके से करना है ताकि कस्टमर की साइड से हमें कोई कंप्लेन ना आए। तो जैसे यहाँ पे मैंने कट किया ना केक को, हाफ सेक्शन को, और यहाँ पे क्रीम लगा रही हूँ मैं पिंक कलर की। तो कोई भी क्रीम आप कलर आप यूज़ कर सकते हो, जेल या फिर लिक्विड, या आपकी चॉइस के ऊपर। और जैसा कि हाँ मुझे कमेंट आया था कि मैम आप इतना ज़्यादा ग्रीन कलर का जेल यूज़ कर रहे हो तो ये कड़वा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ज़्यादा कड़वा कुछ भी नहीं होता है। जैसे नॉर्मल टेस्ट होता है वैसा, और टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप कलर को यूज़ करते हो क्रीम के साथ तो वो इतने अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। और जितने भी बेकिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं सारे काफ़ी अच्छे होते हैं क्वालिटी के साथ, जो मार्केट में सेल होते हैं। बस आप अच्छा सा ब्रांड देख के लिया करो, जो टेस्ट जो है ना आप सबको पसंद आए, बस वो चीज़ हो जाती है। बाकी प्रोडक्ट सारे ही अच्छे होते हैं, कुछ भी ऐसा कड़वापन नहीं आता है, क्योंकि जो जेल कलर्स होते हैं उसके साथ ही हम पेंटिंग करते हैं, जो केक पेंट वाला हम बनाते हैं, तो कुछ भी ऐसा कड़वा नहीं होता है। यहाँ तक कि जो जेल हम यूज़ करते हैं, केक जेल, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद केक जेल कैसी लगती खाने में, बट वो एकदम नॉर्मल ट्रांसपेरेंट सा उसका कलर जैसे होता है वैसे उसका टेस्ट होता है, कुछ भी ख़राब नहीं लगता है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ ना हाफ़ केक की, वैसे ही हम सेकंड वाला जो केक है इसका हाफ़ वाला, उसे भी हम सेम इस तरीके से ही इसकी पूरी आइसिंग करेंगे। क्रीम हमें ज़्यादा कम ऐसा कुछ नहीं था कि लगानी थी, लेकिन फिर भी हमें जितनी ज़रूरत है हम उसके हिसाब से यहाँ पे क्रीम लगाएंगे। और जो दूसरा वाला केक मैंने इसी का कट किया है उसे भी सेम लॉलीपॉप स्टिक के साथ वैसे ही फिक्स कर दूँगी, और ऐसे ही इस पर भी अच्छे से आइसिंग करके इसे भी सेम बोर्ड पे हम रख देंगे। बस हमें स्क्रैपर के साथ इस तरीके से इसकी एजेस को क्लीन कर लेना है। और कुछ भी अगर अनइवन पार्ट दिखता है ना, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं सेम चीज़ को बार बार परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो कई बार वो परफेक्ट हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ जो होती है ना उस जगह पे ब्रेड पे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि क्रीम कई बार नहीं भी लगती है, हम जितना करते जाएं वो थोड़ी सी रह जाती है। तो ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मैं क्रीम बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स यूज़ नहीं करती हूँ केक की आइसिंग के लिए। मैं क्रीम उतनी ही यूज़ करती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। अगर कस्टमर कहता है कि क्रीम हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो मैं लेयरिंग में थोड़ी ज़्यादा लगा देती हूँ, लेकिन आउटर पोर्शन जो होता है ना केक का उसमें मैं कभी भी एक्सेस क्रीम नहीं लगाती हूँ। जैसे हमें बेकरी में सिर्फ क्रीम ही क्रीम मिलती है और केक बहुत कम मिलता है। आप सब जितने भी हो आप सबको पता है ये डिफरेंस। हम होम बेकर्स की जो क्वालिटी क्वांटिटी होती है एंड बाकी जो बेकर्स की होती है या फिर खास करके लोकल बेकर्स की, उसमें क्रीम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्रीम की क्वांटिटी को हमें रिड्यूस करना है एंड जो केक हम अपने कस्टमर को देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसमें जो ब्रेड होती है, जो मेन पार्ट होता है खाने वाला, वो सबसे ज़्यादा अच्छा, टेस्टी एंड सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हो अपने डिज़ाइन के साथ भी हमारे एंड टेस्ट के साथ भी, और पूरे पैसे हमें दे। और अगर नेक्स्ट टाइम भी कुछ ऐसा बोलता है कस्टमर कि आपने ज़्यादा चार्ज किया, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि भाई हमने आपको केक की ब्रेड के इतनी अच्छी दी है, सॉफ्ट दी है, सारी लेयरिंग्स उसमें इतनी अच्छे से थी। तो अब ये सारी चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हो अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसकी जो एजेस है उसे क्लीन कर लेंगे सारे केक को जितना हमसे हो सकेगा। बाकी हमें डेकोरेशन करनी है, तो जो भी अनइवन पार्ट होगा वो अपने आप हाइड हो जाएगा। तो इसे हम ठंडा होने के लिए भी फ्रिज में रख देंगे। तो ये सारे केक को हम इस तरीके से फिनिश कर लेंगे। ये देखिए सारे तरफ से हमने अच्छे से क्रीम को लगा लिया, और सेकंड वाली भी जो थी मैंने आपको बताया उसे भी लगा लिया था। तो उसे जो क्या था ना, मैंने बोर्ड पे इस तरीके से शिफ्ट कर दिया। पैलेट नाइफ के साथ मैंने बस आराम से शिफ्ट किया। काफ़ी इजी तरीका है शिफ्ट करने का। बोर्ड को हमें अच्छे से साफ़ करना है, कहीं से भी कुछ भी क्रीम ख़राब ना लगे। ये चीज़ मैं आप सबको बार बार बोलती हूँ। और बोर्ड को हमेशा फ्रिज में रखने से पहले साफ़ कीजिए फ्रेंड्स, ताकि क्रीम जो है ना वहाँ पर जम ना जाए। ईजिली जो भी आप कपड़ा यूज़ कर रहे हो, किचन टॉवल, उसके साथ आराम से ये साफ़ हो जाता है केक बोर्ड। तो इस तरीके से जो है हम पूरे के पूरे केक बोर्ड को साफ़ कर लेंगे। और केक को मैंने करीब 3-4 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दिया था। इतना ठंडा आप केक को रखें ज़रूर। तो यहाँ पे मेरे पास ये फॉक्स बॉल्स है गोल्डन वाली,
तो ये भी पिक्चर में थी जो कस्टमर ने मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी। तो इसी के साथ भी हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ पे ना एक केक है जिसे हमने हाफ हाफ कट किया है एंड दोनों पे जो है ना मैंने सोचा कि अलग अलग डिज़ाइन बनाते। कस्टमर ने क्या कि थोड़ा सा फॉन्डेंट वर्क भी चाहिए एंड स्टिकर भी चाहिए, तो हम एकदम गर्लिश वाला सिंपल लुक देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हमें सिंपल सोबर चाहिए, तो इस तरीके से आप हमें बना के दीजिएगा। और भी बहुत सारी डिमांड्स थी, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस तरीके से ही उन्हें करके दूँ। और साथ में ये जो पिंक कलर का ये मैंने केक बनाया, केक बेस जो मैंने रेडी किया है, इसके साथ ये गोल्डन वाले फॉक्स बॉल्स और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जो केक मुझे कस्टमर ने दिखाया था उसमें ब्लू कलर था एंड ये ऐसी फॉक्स बॉल्स लगी हुई थी गोल्डन कलर की, लेकिन मुझे था कि पता नहीं पिंक कलर में अच्छी लगेगी या नहीं, बट जब मैंने इसे लगाया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये वाली। तो हम सारी चीज़ों को अरेंज कर लेंगे, कहाँ पे बड़ी छोटी बॉल्स इस तरीके की डेकोरेशन की हमें लगानी है। इसे भी हम एक साइड पे लगा लेंगे, दूसरे साइड पे भी हम लगाएंगे। साथ में यहाँ पे बाकी की डेकोरेशन जो है वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और यहाँ पे मेरे पास ये एक स्टार था। ये वाला स्टार जो था ना, जब मैंने लास्ट वाला यूनिकॉर्न का थीम केक बनाया था, जो मैंने आपको स्पेयर वाला दिखाया था ना, उस पर मेरे पास ये बचा हुआ था। तो ये मेरे पास कुछ स्टिकर थे, तो ये स्टिकर में से सिर्फ मैं 2 स्टिकर लगाऊंगी। एक ये बच्चा बना हुआ है, बेबी बना हुआ है जिसका स्टिकर है, तो ये मैं यहाँ पे लगा दूँगी इस तरीके से। और जो दूसरा वाला है इसके साथ का एक पेयर का है, इसे भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। बस यहाँ पर मैं सिर्फ ये 2 स्टिकर्स लगाऊँगी, क्योंकि केक हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था फ्रेंड्स, और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा था। 1 kg का केक था और फ्लैट केक था। मेन बात ये थी कि केक जो था वो फ्लैट था, हमें सारी चीज़ों को देख के उसके हिसाब से ही डेकोरेशन करनी थी यहाँ पे। तो एक साइड पे मैंने फॉक्स बॉल्स लगा ली, और जो दूसरी साइड है यहाँ पे, इस पे भी हम इस तरीके से फॉक्स बॉल्स लगा लेंगे सारी की सारी। और कुछ बटरफ्लाइज जो है वो भी हम लगाएंगे। और मैं जैसे यहाँ पे बटरफ्लाइज लगाऊंगी ना, आप चाहो तो एडिबल नॉन एडिबल कोई भी बटरफ्लाई लगा सकते हो। साथ में इस केक का जो प्राइस है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और जैसे कमेंट आ रहा था कि मैम आप रेड वेलवेट केक का क्या प्राइस लेते हो, तो रेड वेलवेट केक का जो प्राइस है ना फ्रेंड्स, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। उन्हें ज़्यादा चाहिए क्वांटिटी में या कम चाहिए, डेकोरेशन कैसी चाहिए, उन्हें ज़्यादा कम चाहिए। अगर सिंपल से सिंपल केक बना रहे हो ना, जैसे नोज़ल N1 के साथ हम रोजेट वाले डिज़ाइन बनाते हैं और क्रीम लगा देते हैं केक पे, तो वो 550 तक ऐसे करके चार्ज हो जाता है केक, क्योंकि सिंपल केक होता है। लेकिन रेड वेलवेट केक जो है उसकी थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है बाकी सारे केक से। जैसे चॉकलेट केक हमेशा, गनाश केक जो है थोड़े एक्स्ट्रा प्राइजेस चार्जेस होते हैं उसके, तो वैसे ही रेड वेलवेट के भी अलग होते हैं। बाकी डेकोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉन्डेंट की डेकोरेशन है या फिर कस्टमर को केक देने जाना है या फिर उनको लेने आना है, तो ये सारे चार्जेस जोड़ के जो है ना केक की एक जो फाइनल प्राइस है ना वो डिसाइड होती है। बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हो, जैसी जगह पे वहाँ पे आपके प्राइजेस चलते हैं। जैसे आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप 2-4 जगह पे मार्केट में पता करो कि रेड वेलवेट केक का क्या प्राइस चल रहा है। अगर आपका स्टार्टिंग बिजनेस है तो थोड़ा सा कम रखो, लेकिन अगर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, आपके पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो आप जितना प्राइस लेते हो आप उतना लो या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा लो, जितनी आपकी मेहनत भी रह जाए, आपके बाकी सारी चीज़ों का बजट भी जो है आराम से बैठ जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके जो है केक बनता है, केक बॉक्स होता है, बाकी उसमें हम बाकी सारी चीज़ें भी देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से केक का एक जो फाइनल प्राइस है ना वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बटरफ्लाई मैंने नॉन एडिबल लगाई है, आप चाहो तो नॉन एडिबल भी लगा सकते हो। मेरे पास बड़ी वाली बटरफ्लाई थी जो मैंने पहले भी यूज़ करी है, नॉन एडिबल वाली, लेकिन मुझे वो यूज़ नहीं करनी थी क्योंकि केक फ्लैट था। तो वो सारी बटरफ्लाइज़ ना टॉल वाले केक पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और अगर राउंड शेप वाला केक हो ना फ्लैट में तो उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे ये एकदम हाफ वाला केक था 6 मंथ का, तो मुझे लगा कि यही वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी, और कस्टमर को काफ़ी सिंपल सा एलिगेंट सा लुक चाहिए था। तो उसके लिए मुझे जो जो चीज़ें लगी मैंने यहाँ पे लगा दी। कुछ मेरे पास ये पर्ल्स वाले स्प्रिंकल थे जो वाइट कलर के थे, उसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन कर दूँगी इस तरीके से। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरीके से डेकोरेशन कर दी, और जो पिक्चर कस्टमर ने दी थी उसमें इस तरीके की लैडर बनी हुई थी। तो सीढ़ी बनी हुई थी, ब्लू कलर की बनी हुई थी, लेकिन मुझे पिंक बनानी थी क्योंकि पिंक ही थीम था, बेबी गर्ल थी। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे देखे तो इस तरीके से लंबे लंबे मैंने फॉन्डेंट के 2 लाइंस टाइप की कट कर ली, और दूसरे साइड पे भी हम इस तरीके से करेंगे। काफ़ी सिंपल है। और जिन्होंने मुझे पूछा था कि मैम आप कौन सा फॉन्डेंट यूज़ करते हो, तो मैं कन्फिक्ट का भी करती हूँ, कैसबेला का भी करती हूँ, और विजॉन का भी करती हूँ। तीनों सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है
तो मस्ट ट्राई विज़ॉन वाला। विज़ॉन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब स्टिक भी रहता है, थोड़ा सा टाइट भी रहता है और लूज़ नहीं होता है जल्दी, ड्राई भी जल्दी हो जाता है। तो आप वो यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और कॉर्नफ्लावर के साथ हमेशा डस्टिंग करें आप, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये वे देखिए यहाँ पे एक जो बेबी मोल्ड आता है ना हमारे पास फॉन्डेंट का, उसका मैंने यूज़ किया। आप सब बेकर्स जितने हो सबको पता है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बस यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट थोड़ा सा स्किन कलर का रोल किया, उसमें रखा और थोड़ा सा उसे प्रेस किया और ये मोल्ड से बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से ये बेबी जो था निकल गया बाहर मोल्ड से, और इसे मैंने यहाँ पे केक पे लगा दिया। और साथ में जो बेबी गर्ल थी उसका नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी ये जो केक था इस तरीके से हमारा रेडी था। और ये सबसे छोटे वाले 0 साइज़ के जो मेरे पास स्प्रिंकल्स थे ना, ये वो वाले थे। इसे भी मैं थोड़ा थोड़ा सा और स्प्रिंकल्स कर दूँगी। बाकी इस केक की ओवरऑल लुक आपको दिखाऊँगी। और ये वाला जो केक था ये सेल्फ पिकअप के लिए केक था, तो इसकी मैंने ज़्यादा प्राइसेस नहीं लिए, सारी डेकोरेशन और सारी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर इसकी जो प्राइस थी वो मैंने 600 ली है फ्रेंड्स, क्योंकि जो केक था ज़्यादा डेकोरेशन में नहीं था, काफ़ी सिंपल था और जल्दी बनने वाला भी केक था। और मुझे जितना लगा कि लेना चाहिए मैंने उतना लिया। अगर ये सेल्फ पिकअप नहीं होता, अगर बहुत दूर डिलीवरी होती देने की केक की, तो मैं 700 तक चार्ज करती इसका। लेकिन कस्टमर खुद आ रहे थे तो मैंने 600 ही इसका चार्ज किया है। बाकी सिंपल डेकोरेशन थी, कस्टमर को बहुत ज़्यादा केक पसंद आया और डेकोरेशन उनको जैसी उम्मीद थी उससे ज़्यादा उन्हें मिला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पिक्चर भेजी थी और कहा था कि आपके ऊपर आप अपने हिसाब से बना दीजिए। बाकी इसकी ओवरऑल लुक देखिए आप, ये मैंने बेबी गर्ल का नाम लिख दिया, ये इसकी ओवरऑल लुक है। तो आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। और जैसे मुझे इतना प्यार देते हो, आप सपोर्ट करते हो और टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हो, कमेंट भी करते हो इतने अच्छे, आप सबका दिल से शुक्रिया। कुछ ना कुछ तो मतलब मैंने यूट्यूब से इतना कि इतने अच्छे मुझे जेन्युइन व्यूअर्स मिले हैं जो दिल से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरे साथ अपने जो केक के आइडियाज़ हैं वो भी शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो बहुत अच्छा लगता है। वो सारे केक्स भी आपको बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ अलग वीडियो में, तो उसके लिए भी एकदम रेडी रहिएगा। और अपकमिंग वीडियोस भी और अच्छी आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।